Good morning student, welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is hyperbola of class 11th mathematics and topic is pole and polar of the hyperbola. Student, इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग पोल एंड पोलर ऑफ द हाइपरबोला पढ़ने जा रहे हैं और देखिए इसमें टू केसेस होते हैं. तो केस फर्स्ट, व्हेन कॉर्ड इंटरसेक्ट इंटरनली ऑफ द हाइपरबोला. देखिए अगर यहाँ पर एक हाइपरबोला है और कॉर्ड इंटरसेक्ट करती हैं इंटरनली, ठीक है. यहां पर ए बी कॉर्ड है और यहां पर ए डैश और बी डैश है. तो देखिए सबसे पहले जो यहां पर टू कॉर्ड्स जब इंटरसेक्ट करती हैं इंटरनली, तो जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं उसे बोला जाता है पोल, ठीक है. और ये पॉइंट हो गया P, x1 एंड y1. इस पॉइंट का नाम होगा, देखिए पोल है, ठीक है. P x1 एंड y1 से पोल बोलेंगे. और इन पॉइंट्स पर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ हाइपरबोला पर जब टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो बनेगी पोलर. अब देखिए पोलर कैसे बनेगी. यहां पर ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एंड बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है. और देन ए डैश पर और देन बी डैश पर, ठीक है. तो देखिए यहां पर पोलर का कंस्ट्रक्शन होगा जहां पर ये आपस में इंटरसेक्ट करती हैं. देखिए दिस इज अ इक्वेशन ऑफ पोलर, ठीक है. यहां पर नाम दे देते हैं टी एंड टी डैश. तो जहां पर टेंजेंट्स इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर पोलर का कंस्ट्रक्शन होता है. और इस पॉइंट का जो लोकस है वो लेट किया जाता है इंटरसेक्शन पॉइंट H, K. इसका लोकस H, K, ठीक है. अब ध्यान से समझिए, ये टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है जहां से ये लाइन पास होती है, यानी T और T डैश को जहां पर मीट करते हैं वहां पर बनती है पोलर, ठीक है. दिस इज अ लाइन पोलर इक्वेशन, दिस इज अ लाइन पोलर T एंड T डैश. पोलर क्या हुआ, T एंड T डैश. अब इसे प्रूव कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा. देखिए आप यहां पर A और B की जो टेंजेंट्स हैं, ए बी की जो टेंजेंट्स हैं वो किस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, H, K पर. देखिए A और B पॉइंट की जो टेंजेंट्स है वो किस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, H, K पर मीट कर रही हैं. तो टेंजेंट्स एट, लिखेंगे बेटा, टेंजेंट्स एट पॉइंट्स A एंड B मीट एट पॉइंट T, मीट एट point T whose locus is whose locus, ठीक है, T, H, K. तो देखिए पॉइंट T के लिए यहां पर ये होगी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट. पॉइंट T के लिए क्या होगी, ये पॉइंट T के लिए क्या हो गई, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला. तो ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला बोला जाएगा. ए बी क्या हो गई, पॉइंट T के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स बन गई. देन ए बी इज गिवन बाय कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट्स, ठीक है. ए बी इज गिवन बाय कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स ऑफ हाइपरबोला, ठीक है, ऑफ हाइपरबोला.
तो बेटा इसका इक्वेशन क्या होता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स का पढ़ाया मैंने, t इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पर ए बी के लिए, ए बी जो है वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स है, जिसका फॉर्मूला होगा एट द पॉइंट h कॉमा के लिए एच एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस के वाई अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी एच एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस के वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखिए, इस ए बी पर पॉइंट पी भी सेटिस्फाई कर रहा है, ए बी पर क्या कर रहा है, पॉइंट पी भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। तो ठीक है, अब यहां पर दिस लाइन पासेस थ्रू पॉइंट पी x1 y1, तो दिस लाइन passes through px1 y1, ठीक है। तो यहां पर x की जगह x1 हो जाएगा, y की जगह y1, तो hx1 अपॉन ए स्क्वायर के y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब बेटा लोकस लिख देते हैं, ठीक है, h और k का लोकस। तो यहां पर लोकस ऑफ h कॉमा k, तो h को x लिख देंगे, k को y, तो फॉर्मूला आ जाएगा x x1 अपॉन ए स्क्वायर y y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, दिस इज अ फॉर्मूला या इक्वेशन ऑफ, ठीक है, दिस लाइन ए बी x x1 माइनस एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी को बेटा लिखते हैं t इक्वल टू 0। क्लियर हुआ। अब ये जो लोकस ऑफ h कॉमा के है, तो देखिए h कॉमा के का लोकस क्या हो गया, पोलर। देखिए ना, h कॉमा के किस, h कॉमा के इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, देखिए ना, h कॉमा के इस लाइन को क्या कर रहा है, पोलर को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पोलर की इक्वेशन क्या हो गई, दिस वन। तो लोकस ऑफ h कॉमा के इज कॉल्ड द पोलर, तो इज कॉल्ड द पोलर, ठीक है, क्योंकि यहां पर h कॉमा के का जो पोलर है, जो इक्वेशन है यानी लोकस है, वो ये लाइन होगी, ठीक है। तो ये देखिए केस फर्स्ट है, व्हेन कॉर्ड इंटरनली, कॉर्ड इंटरसेक्ट इंटरनली एट द पॉइंट, ठीक है, x1 y1 देन कॉर्ड द पोल, और हियर इज लोकस ऑफ पोलर, ठीक है। अब दूसरा केस है बेटा, जब ये आउटसाइड इंटरसेक्ट करती हैं तब भी इक्वेशन सेम रहता है, बट डायग्राम समझा देता हूं आपको। और बेटा अगर ये पॉइंट फोकस हो तो उसका पोलर डायरेक्ट्रिक्स होता है। अगर ये पॉइंट P जो है फोकस पर हो, पॉइंट P किस पर हो, फोकस पर, तो उसका पोलर डायरेक्ट्रिक्स निकलता है। वो शॉर्ट ट्रिक है बेटा, या रिजल्ट है कि फोकस का, फोकस अगर पोल है, अगर पोल यहां पर फोकस पर है तो उसके पोलर कहां पर आएगी, डायरेक्ट्रिक्स पर आएगी। यहां से प्रूव किया जा सकता है। फोकस ए ई कॉमा 0 यहां पुट कर दीजिए तो इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अभी कर देंगे इसको प्रूव, पहले डायग्राम दूसरा बता देते हैं। केस 2 देखिए, केस 2 होगा, सेकेंड डायग्राम होता बेटा इसी का। देखिए यहां पर 2 कॉर्ड्स हैं जो एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करती हैं। यहां पर दिस वन, ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखिए यहां पर इंटरसेक्ट करती हैं कॉर्ड्स। ये इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ हाइपरबोला है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये है ए बी, ठीक है, और ये है ए डैश और बी डैश।
तो यहाँ ये पॉइंट हो गया x1 y1 P x1 एंड y1, तो ये हो गया पोल। ठीक है, अब देखिए इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, A पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, B पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा T, और A डैश पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सेम यहाँ B पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये बनेगा पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट T डैश। तो जब हम इसको भी ज्वाइन करेंगे तो ये बनेगी पोलर। क्या बनेगी बेटा? पोलर। तो दिस इज अ पोलर, तो ये इक्वेशन क्या होगी? पोलर होगी। ठीक है, दिस इक्वेशन इज पोलर। तो अब हम यहां पर भी प्रूव करेंगे तो सेम प्रोसेस यूज करेंगे, और पोलर इज गिवन बाय, आपने देखा क्या प्रूव होती है? T इक्वल टू 0। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर पॉइंट आउटसाइड है यानी पोल आउटसाइड है तो पोलर इनसाइड होगी, और अगर पोलर आउटसाइड होती तो पोल क्या होता? इनसाइड। और प्रूव करने के लिए सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। ठीक है, टेंजेंट्स एट P, टेंजेंट्स एट पॉइंट्स A एंड B मीट एट द पॉइंट T हुज लोकस T H, K। तो यहां पर इसका लोकस क्या होगा? H, K होगा बेटा। ठीक है, तो H, K। अब यहां पर देन AB इज गिवन बाय द कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये लिखा गया है ना, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स ऑफ द हाइपरबोला इज गिवन T इक्वल टू 0। तो यहां पर AB इज अ गिवन बाय कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स। तो देखिए ये जो AB है वो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स हो जाएगी ना, किसके लिए? H, K के लिए। AB इज गिवन बाय कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स T इक्वल टू 0। तो यानी जो ये पॉइंट है इसके लिए ये वाली जो लाइन है वो बन जाएगी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स। फिर इसी तरीके से दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट P x1 y1। तो देखिए ये लाइन जो पास हो रही है वो किससे पास हो रही है? x1 एंड y1 से। तो यहाँ सेटिस्फाई करा देंगे, लोकस निकल आएगा। तो दिस इज द केस सेकेंड। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमें पोल गिवन होता है तो पोलर की इक्वेशन फाइंड हो जाती है, और अगर पोलर गिवन होता है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट यानी पोल फाइंड हो जाता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। लिखा है एग्जाम्पल में कि फाइंड द पोल ऑफ द पोलर Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0 टू द हाइपरबोला x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, लिखा गया है बेटा फाइंड द पोल ऑफ द पोलर Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0। ठीक है, टू द हाइपरबोला x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 9। अब यहाँ पर हम इसे इस तरीके से चेंज करके यहाँ पर हाइपरबोला x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर ले सकते हैं, या आप सेम प्रोसेस करिए इक्वल टू 1 ही ले लेते हैं, हाइपरबोला चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। लेट कर लेंगे कि जो पोल है वो P x1 y1 है। ठीक है, पोल क्या है? P x1 y1 है। तो T इक्वल टू 0 होगी पोलर इक्वेशन क्या होगी? T इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x x1 अपॉन a स्क्वायर माइनस y y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू या माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक हमें और पोलर गिवन है, तो बोथ आर कोइंसाइड होंगी। तो एक पोलर और गिवन है, गिवन पोलर गिवन है इक्वेशन ऑफ पोलर। ठीक है, गिवन है इक्वेशन ऑफ
पोलर Lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0, तो बोथ आर कोइंसाइड होंगी, ठीक है, बोथ आर कोइंसाइड। तो यहां पर इन्फिनाइट सोल्यूशन होंगे बेटा, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। तो देखिए यहां पर x कोफिशिएंट लेफ्ट करेंगे तो x1 अपॉन a स्क्वायर आ जाएगा अपॉन, और यहाँ पे x लेफ्ट करेंगे तो l होगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का y1 अपॉन बी स्क्वायर अपॉन m, और c वाला होगा -1 अपॉन n, तो -1 अपॉन n। यहाँ से x1 की वैल्यू ट्रांसफर कर लीजिए, तो x1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का l अपॉन a स्क्वायर n, ठीक है, यहाँ पर a स्क्वायर l और यहाँ आ जाएगा बेटा n, क्योंकि ये पहले डिवाइड में आएगा फिर ट्रांसफर हो जाएगा, और y1 की वैल्यू हो जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर m अपॉन n। ये हो गया बेटा पोलर, सॉरी पोल, क्या बन गया, पोल ऑफ द पोलर। इसे नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट हम लोग वीडियो लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं हाइपरबोला के लिए नॉर्मल की इक्वेशन इन द पॉइंट फॉर्म और एम फॉर्म, ठीक है।